बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़्यादातर लोग शुक्रान आते हैं यहाँ पे, लेकिन शुक्रान के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख चुके भी हैं, पहले भी वीडियोस में भी देखते हैं, जो लोग आए हैं वो भी देख चुके हैं कि होटल काफ़ी ज़्यादा बन गए हुए हैं, तो नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो गई है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने 2 दिन का टूर लाना है तो आप फैमिली के साथ आएँ या आप दोस्तों के साथ भी आ रहे हैं तो शरान में आएँ। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। फॉरेस्ट शुरू हो गया हुआ है, इस वक्त घने जंगलात हैं, यहाँ पे चल रहे हैं हमारे साथ साथ। जीप उन्हीं के दरमियान में रास्ता बना हुआ, जीप जा रही है। तो आप शुक्रान से ज़्यादा शरान में ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कुदरती हुस्न को देखने की ख्वाहिश रखने वाला हर इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हटकर फुर्सत के लम्हात किसी ऐसी जगह जाकर रहना चाहता है जहाँ कुदरती माहौल, सरसब्ज़ मैदान, घने जंगलात, झरने, चश्मे, आबशारें, बुलंद चोटियाँ और पुरसकून माहौल मैसर हो। लेकिन पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मकामात में तो अब रश लग चुका है। ईदों या छुट्टियों में तो जाना भी मुहाल होता है। मरी या नारान के बाज़ार लाहौर की अनारकली के बाज़ार का मंजर पेश करते हैं, तो दूर से सफ़र करके आने वाले एंजॉय करने के बजाय तंग हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसी सैकड़ों जगहें मौजूद हैं जहां ये कुदरती माहौल अब भी अपनी असली हालत में बरकरार है। शरान या शड़ा का जंगल अभी भी कुदरती माहौल, सरसब्ज़ मैदान, घने जंगलात, झरनों, चश्मों, बुलंद चोटियों और पुरसकून माहौल का हामिल है, जहां आप आकर मायूस नहीं होंगे। कुदरत के हसीन मनाज़िर से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यहाँ आने का रास्ता पहली वीडियो में तफसीलन बता दिया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये जगह अगर दिल को लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की जगह आपके लिए एक्सप्लोर करते रहें। डिस्क्लेमर: तमाम सियाह हज़रात से गुजारिश है कि जब भी यहाँ जाएं तो सफाई का मुकम्मल ख्याल रखें, कूड़ा करकट ना फेंकें ताकि आपकी अगली नस्लें भी इन मकामात को ऐसे ही असली खूबसूरत कुदरती माहौल में देख सकें। शुक्रिया। पंजानिब ट्रॉटर पाकिस्तान। केपी की गवर्नमेंट ने ये बड़े खूबसूरत कैंपिंग पॉट यहाँ पे शरान फॉरेस्ट में लगाए हुए हैं। ये 2 बेड वाले कैंपिंग पॉट हैं, जो अंदर से भी बड़ा इनका अच्छा फर्नीचर और अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीरियर है, और बाहर से तो आप खुद देख ही रहे हैं कि ये कितने खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने कैंपिंग पॉट लगाए हुए हैं। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करेंगे शरान आकर। एक तो रास्ता भी उसका बहुत एडवेंचरस है और यहाँ पे रिहाइश तो उससे भी ज़्यादा एडवेंचर है। शरान के जंगल के बीचों बीच मैदान में 11 कैंपिंग पोर्ट्स नस्ब किए गए हैं। ये केपी के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और शुमाली इलाका जात में सियाहत के फ़रोग़ के लिए शरान के अलावा भी मुख्तलिफ़ मकामात पर ये वुडन पोर्ट्स नस्ब किए गए हैं। ये लकड़ी से बने खेमे बड़े साफ़ सुथरे अंदाज में बनाए गए हैं। ये घना जंगल है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, मगर कैंपिंग एरिया के चारों तरफ फेंडर्स लगाए गए हैं और रात को सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी हमा वक्त मौजूद होते हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने का है प्लान तो आपका मुंतज़िर है वादी कागान का खूबसूरत शरान। यहाँ 2 बेड्स वाले 8 पोर्ट्स मौजूद हैं और साथ ही 4 बेड्स वाले 3 पोर्ट्स भी लगाए गए हैं। इन लकड़ी के खेमों का अंदरूनी माहौल बिल्कुल कमरे जैसा है, यानी अंदर जाकर आपको किसी कैंप वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि ऐसा ही लगता है कि आप किसी छोटे कमरे में मौजूद हैं। इन्हें मुकम्मल फर्निश तरीके से तैयार किया गया है। वुडन फ्लोर, वुडन वॉल्स और वुडन बेड्स बड़े दीदा ज़ेब अंदाज में बनाए गए हैं और साथ ही इनमें बिजली का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है, जो आपको इस जंगल में रात गुजारने के लिए एक बेहतरीन रिहाइश फराहम करते हैं। ये 2 बेड्स वाले पोर्ट्स के मनाजिर हैं। अब आपको 4 बेड्स वाले कैंपिंग पॉड में भी लिए चलते हैं।
बहुत मजा आया जनाब इस टाइम बिल्कुल बूढ़े लग रहे हैं छारान और बहुत मजा आने वाला है। हम 40 लोग यहाँ आए हैं, लेकिन कैंपिंग पोर्ट्स की मखसूस तादाद। मैं नीचे आपको मिला था। यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं है कि इन कैंप्स में पूरे आ जाएं। इसी वजह से कैंपिंग पोर्ट्स के साथ ही मोटी तरपाल के कैंप भी लगाए गए हैं। जब लकड़ी के खैमों में जगह नहीं होती तो तरपाल का खैमा भी दस्तयाब होता है। इन कैंप्स में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स भी साथ मुहैया किए जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है। शरान फॉरेस्ट में हम 6 बजे उठ गए हैं, लेकिन यहाँ पे शरान में सुबह सुबह का मंज़र, इर्द गिर्द घने दरख्त हैं, जंगलात हैं और सब्ज़ा। ये हमारे कैंप थे, रात इन कैंपों में हम सोए हैं। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ एडवेंचर करेंगे तो यकीनन ये आपका यादगार एडवेंचर होगा। ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, वैसे बुकिंग मुश्किल से ही मिलती है। ये केपी के गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने लगाए हुए हैं कैंप। और इन कैंपों में भी स्लीपिंग बैग भी मौजूद हैं और नीचे मैट्रेस भी मौजूद है। मतलब फैसिलिटी है, कैंप लाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। यहाँ पे लगे लगाए टेंट आपको मिल जाता है। 1000 रुपया इनका रेट है। अगर ये कैंप्स भी फुल हो जाएं तो तब आप अपना कैंप भी यहाँ नस्ब कर सकते हैं, अगर आपके पास है। अब एक सवाल सबके जहन में होगा कि इस खूबसूरत दश्तो बियाबा में वाशरूम्स का कोई इंतज़ाम है या जंगल में ही जंगल पानी के लिए जाना पड़ेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 से ज़ायद वाशरूम भी नस्ब किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ की बुकिंग का तरीका क्या है और इनका किराया क्या है। तो 2 बेड्स वाले पॉड का एक रात का किराया 3000 रुपये है, जबकि 4 बेड्स वाले पॉड का किराया 5000 रुपया है। तरपाल वाला कैंप 1000 रुपये में दस्तयाब होता है। और अगर आप अपना कैंप लगाना चाहते हैं तो 500 रुपया देकर कैंपिंग एरिया में अपना खैमा भी नस्ब कर सकते हैं। कैंपिंग पोर्ट्स की बुकिंग कम से कम 1 हफ़्ता पहले करवानी पड़ती है। बुकिंग करवाने के लिए इनकी वेबसाइट tckpbooking.com है। बुकिंग के नंबर्स और तमाम मालूमात आपको टूरिज़्म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा की साइट से मिल सकती हैं। सियाहों की सहूलत के लिए किचन कैंप भी लगाया गया है। वैसे तो यहाँ भी खाना मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपनी कुकिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी इजाज़त है। घने जंगल के बीचों बीच रात गुजारने का अपना ही मज़ा है। यहाँ आसमान के तारे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। यहाँ बड़ी फैमिलीज़ या ग्रुप्स आ जाएं तो बॉन फायर करने के लिए मखसूस जगह भी बनाई गई है। लोग रात के पिछले पहर तक सर्दी में बॉन फायर और बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। साथ में गर्म चाय सर्द रात में आपके जिस्म को हरारत मुहैया करती है। शरान में घूमने के लिए सिर्फ यही प्लेस नहीं है या शरान ही नहीं है। यहाँ पे ऊपर 2 से ढाई घंटे की हाइकिंग पे मानसी टॉप है। जब सुबह आप उठेंगे तो नाश्ता वगैरह करके आप 2-2.5 घंटे ऊपर मानसी टॉप पे जाएं। बड़ी खूबसूरत प्लेस है। उसके पीछे वादी सिरन सारी नज़र आ रही होती है। यहाँ का मशहूर पहाड़ मूसा का मसल्ला और चुरकू पीक वगैरह भी आपको उधर से ही नज़र आती हैं। और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे शोगरान, मकड़ा और सिरी पाए के पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। एक तो शारान फॉरेस्ट आने का रास्ता ही इंतहाई खूबसूरत है, ऊपर से रहने की जगह भी कमाल। अभी भी अगर आपका दिल नहीं भरता तो यहाँ से ऊपर मानसी टॉप है, जो सिरी पाया मेडोज़ जैसे खुले मैदान हैं, तो आप वहाँ की भी हाइकिंग कर सकते हैं। लेकिन मानसी टॉप जाने के लिए जीप का रास्ता नहीं है, आगे सिर्फ ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ज़्यादातर सियाह मानसी टॉप की हाइकिंग की गर्ज से ही शारान में कैंपिंग करते हैं। शारान से आगे मानसी टॉप की ट्रैकिंग का रास्ता और भी कमाल है। करीबन 2 से 3 घंटे की हाइकिंग है और आप टॉप तक पहुंच जाते हैं। शरान टॉप से इस वक्त ऊपर आ गए हैं और आगे हम मानसी टॉप के लिए जा रहे हैं। ये घने जंगल से गुजरता हुआ रास्ता मानसी टॉप को जाता है।
دونوں طرف اونچے اونچے درخت ہیں جن کی وجہ سے یہاں انتہائی گھنا سایہ ہے کہ دن کے وقت بھی یہاں پہ اندھیرا ہی معلوم ہوتا ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے کا یہ راستہ ہے اگر تو ریگولر ہائیکرز ہیں. راستے میں کہیں جھرنے، اونچے درخت، حسین مناظر، جنگل کی آوازیں آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم نے ہائیکنگ شروع تو کر دی ہے. ٹاپ تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن جہاں تک جا سکے جائیں گے اور اس پرفضا راستے کو انجوائے کریں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے قدرتی فطرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا ہے تو آپ کو فطرت کے قریب آنا پڑے گا. بے پناہ رش اور بے ہنگم انتظامات کی وجہ سے ناران یا شوگران میں یہ فطرت اب ناپید ہوتی جا رہی ہے. لیکن پاکستان میں شاران جیسی سینکڑوں جگہیں موجود ہیں جو ابھی بھی نادیدہ ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائے کہ ان کا قدرتی حسن بھی بحال رہے اور قدرتی ماحول بھی ماحولیاتی آلودگی سے پاک رہے اور ہم ان جگہوں کو بار بار دیکھ بھی سکیں. شکریہ. گراؤنڈ سے بہت اچھا یہ پلیس ہے. آپ لوگ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ فیملی کے ساتھ آئیں. جیسا کہ آپ کو پہلے شمائل صاحب نے بتایا ہے کہ ان کیمپس یا پورٹس کے لیے آن لائن بکنگ کروانی پڑتی ہے، تو پلیز میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ کا آنے کا پلان ہو تو ایٹ لیسٹ 15 ڈیز پہلے اس کی بکنگ کروائیں تاکہ آپ کو ایزیلی یہ پورٹس کیمپس اویلیبل ہوں. ٹیمپریچر بہت اچھا ہے، آپ بہت ہی انجوائے کریں گے فیملی کے ساتھ. اور تھینک یو سو مچ.